20 पाकिस्तानियों की किलिंग की है पाकिस्तान के अंदर। 13 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे। एम था जो सरबजीत का पोस्टमार्टम करा गया, भारत में पोस्टमार्टम करा गया, तब पता लगा कि साहब इसको जानबूझ के मारा गया है और इस पे कातिलाना हमला करा गया था। The face of the skull was completely smashed. Rather, it was in two pieces. यहां पे इतनी जोर से मारा कि खोपड़ा बीच में से फाड़ दिया, इसके दो हिस्से हो गए खोपड़े के। नाजरीन, कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसने एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसे बंदे को मारा है जो कि इंडिया की नजर में टेररिस्ट था, सरबजीत सिंह, जो 2013 में जिसकी रिहाई का हुक्म पाकिस्तान में था कि इसको रिहा कर देंगे। उसको जेल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था आमिर सरफराज, उसने 2013 में उसको मारा था और आज जी आमिर सरफराज को किसी ने मार दिया, घर में घुसकर मार डाला है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। तो ये बड़ा एक फेलियर है हमारे लिए सोचने का भी मुकाम है कि पाकिस्तान में घुस के वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है इधर पाकिस्तान में। सर, कुछ अर्सा पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। लगता है कि वो सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है। 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। आज आ रहा है कि आज 11 साल के बाद इंडिया ने आमिर सरफराज को मार कर अपना बदला ले लिया। क्या तक रही बात आपके क्वेश्चन की कि वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। इंडिया ने कहा है कि जितने भी दहशतगर्द हैं जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद पाकिस्तान में छुप जाते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में घुस के हर एक दहशतगर्द को ख़त्म करेगा। और जहाँ हमारी ये वाली जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त कटोरा लेके या उनको ये साबित करना चाह रही है कि हम जो है ना हम आपसे ताल्लुकात बहुत अच्छे करने जाते हैं, प्लीज़ हमारे ताल्लुकात अच्छे कर लें, हमारे साथ मार्केटें खोल लें, हम बहुत तंग हो चुके हैं, हम बहुत फंस चुके हैं। जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के आने के बाद इंडिया ने प्रोग्रेस किया। मोदी की फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। उसने तो अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। इंडिया में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। 21वां बंदा ठोक दिया। इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। बंदा अगर अभी कत्ल हुआ है, हालांकि वो पहले रहा हो चुका था, हाँ। तो उसका मतलब है कि ये सारा ब्लेम फौज के ऊपर आता है, हाँ। तो फौज के इसका जवाब होना चाहिए। सर, किसी भी पाकिस्तानी को 50,000 लाख दे के आप कुछ भी करवा लो, क्या हमारे ज़मीर इतने गिर चुके हैं? पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक पड़ोसी आता है यहाँ पर बंदों को ठोक के चला जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। तो इसका ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, हाँ। कि उनका यहाँ होता है, नेटवर्क होता है। अच्छा, ठीक है। और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आम शहरियों को नहीं मारे, सिर्फ उनको मारे जिनका ताल्लुक इंडिया से था, उन्होंने किसी इंडियन से कोई लड़ाई लड़ी हो या फिर कश्मीर में कुछ किया हो या इंडिया के किसी स्टेट में किया हो। डेफिनेटली जो हमारे मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर में जंग लड़ रहे होते हैं वो होते हैं, या जो बड़ा फ़िक्र और फहम वाले लोग होते हैं, दानिशमंद लोग होते हैं, उन्हीं को वो टारगेट्स करेंगे। सर, इस नेटवर्क को ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 20 पहले मर गया, आज 21वां मर गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जब कहा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो अमेरिका ने कहा मैं इस मसले में नहीं पड़ने वाला। उससे खौफ है, खदशा है कि वो यहाँ पे अभी जो 2 दिन पहले सूरत हाल कल रात को बनी थी ईरान, जब यूके ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है,
तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फौरन आके कहा भाई नहीं नहीं हम नहीं ऐसे करें, हमारा एजेंडा नहीं है। तो उनकी बात तो दुनिया मान रही है। वो कह ज़रा लोग स्ट्रॉन्ग हैं हर लिहाज से, उनकी बात जो है झूठी भी सच्ची साबित हो रही होती है। इंडिया की बात मानी जा रही है। नहीं, इंडिया लॉबी बनी हुई है ना, देखिए वो एक लॉबी बन चुकी हुई है। और वो इंडिया जो है इस वक्त पिछले 2 दहाइयों से देखिए उसने अपने जो काम किए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक, ये असल में हमारे यहाँ पहली बात तो ये है 50% महंगाई जो है मसनूई है पाकिस्तान में। इवन दैट सेम इंडिया में भी यही सूरत हाल है। दैट के मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह कनाडा और अमेरिका में यूँ एक चौंक क्रॉस किया और वो आगे कनाडा आ गया और फिर अमेरिका आ गया, इस तरह अल्लाह करे हम तो इसके ख्वाह हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा वक्त भी आए और आएगा, पूरी उम्मीद है, ख्याल है, एक तस्वर है कि हम यूँ बॉर्डर वाक़ा से जाएँ और आगे दिल्ली पहुँच जाएँ। ख्याल आपके बड़े पॉजिटिव है, अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ है। 77 साल हो गए, ना पाकिस्तान को इंडिया पे यकीन है और ना इंडिया को पाकिस्तान पे यकीन। मैडम साफ सी बात है, ये ना इंटरनेशनल लेवल पे ना पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। इंडिया तो शुरू से जो 2 पार्टीशन हुई है उसी का ये बदला अभी तक निकाल रहे हैं। और कुछ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कुछ भी कहते हैं कि बार बार जंगे तो आप हमसे कर रहे हैं, हमने तो नहीं की। हमने तो आज तक हमने सबको पता है कि कौन आतिशबाजी करता है, कौन मतलब पहल कौन करता है। कौन करता है? ये अब जो पकड़ा गया था, क्या नाम है उसका, मेरे नाम जेन से निकल गया, वो जिसको चाय पिला के वापस भेजा गया था। इनको सबको पता, अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन। वो हमने तो नहीं भेजा था, वो उन्हीं का ही आया था। हम चाहते थे हम उसको रख सकते थे, लेकिन रखा नहीं है। हमने उसको बड़े प्यार मोहब्बत से हमने उसको चाय पिला के वापस भेजा। पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आया था, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी कि भाई माथे से पसीने टपक रहे थे, कह रहे छोड़ दो 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। वो बयान सुना है? बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे मेरी टांगे कांप रही है। उसका मर्डर होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे इसमें डायरेक्टली रॉ इन्वॉल्व है। इस तरह जैसे अमेरिकन था, उन्होंने बिन लादेन को इसी तरह ही अपनी एजेंसीज के थ्रू उनका उठाया था, तो वो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये इंडिया को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है।